तो देखिए आप सबको फिर से एक बार नमस्कार। हम लोग 12.2 में 3 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का दो क्वेश्चन है। पहले बनाएंगे संगत लघु वृत्तखंड, उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जीवा जो है, एक जीवा है, ठीक है, त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है आपका OAPB। ठीक है, ये जीवा जो है ना वो केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करता है, तो 90 डिग्री का। तो यहाँ जो जो दिया हुआ है वो लिखिए। पहले क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। कितना है त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये है 10 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है जी, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। पहले समझिए वृत्तखंड क्या होता है। तो ये जो ए बी है ना, ये जीवा है ये आपका। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल बना है वह ऐसे बना है, जीवा से यहाँ तक। ये जो ए बी है ये आपका है लघु वृत्तखंड। ठीक है, क्या है आपका, लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वह होता है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसा त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में से पूरा ये यहाँ देखिए, यहाँ OAPB पूरा है, ये क्या हमारा त्रिज्याखंड है। अगर इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज को घटा देंगे तो शेष हमारा ये बचेगा, बचेगा ना। तो वही करेंगे, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही होता है ना। और माइनस इसके लिए जो फार्मूला है वह आसान, सबसे फार्मूला आसान यही है। ये तो फिर लम डालिएगा तो दिक्कत होगा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका फार्मूला है, इस पर हम लोग बैठा देंगे तो आसानी से हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो कुछ है, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या बचा, पाई थीटा बटा 360 डिग्री, माइनस क्या बचा है, साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा। और बटा में क्या बचा है, 2 बचा है। बटा में क्या बचा, तो हमारा 2 बचा है। ठीक है, अब मान बैठाइए। आर कितना वैल्यू है, आर 100 है, 100 का स्क्वायर, 100 सॉरी 10 का स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया क्वेश्चन में, तो 3.14 लीजिए। और 90 कितना है, थीटा कितना है 90 डिग्री, बटा में 60 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा के स्थान पे कितना डिग्री है, तो यह है 90 डिग्री, बटा में 2। ठीक है, ये तो 100 हो गया हमारा। 4 नवा कितना होता है जी, 36। 3.14 बटा में 4, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, ये होता है 1 और बटा में 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको, 100 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करिएगा, भिन्न के जोड़ कर दीजिए। 4 2 कैसे कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ 3.14 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 लिखिए, गुना में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे 1.14 आएगा। ये इसको काट दीजिए, 25 तो कितना हो गया, 100 हो गया हमारा। तो 25 गुना में 1.14, इसको गुना करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको गुना कर लीजिए आप लोग। गुना के बाद कितना आंसर आ रहा है, यह आ रहा है 28.50। कितना आंसर है, पहले चेक कीजिए आंसर, आंसर चेक कीजिए। तो इस फार्मूला से ना बड़ा आसान लगा बनाने में। क्या फार्मूला है, तो त्रिभुज के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अगर आप बनाते हैं ना, याद कर लीजिए इसको, तो बहुत आसान हो जाएगा बनाने में। नहीं तो ना लम डाल के बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आसान यही है, इसलिए इसी को आप रखिए, एग्जाम के लिए शॉर्टकट पड़ेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला,
दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड निकालिए, सॉरी दीर्घ वृत्त खंड। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, क्या बोला, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड निकालिए। दीर्घ वृत्तखंड नहीं बोल रहा, दीर्घ त्रिज्या खंड बोल रहा। अब ध्यान समझिए कि दीर्घ त्रिज्या खंड कहाँ होगा इसका, ओ ए पी बी है ना। तो यहाँ जो क्षेत्रफल बचा है ये वाला त्रिज्या खंड से बना ना, क्यों लिखे नाम यहाँ पे, ये जो क्षेत्रफल बचा है आपका इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए कैसे निकलेगा, बताइए, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा हम लोग को, ये घटा देंगे, ओ ए पी बी घटा देंगे, त्रिज्या खंड घटाएंगे, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल को घटा दीजिए। और ठोस मेरे पास क्या बचेगा, ये बड़ा भाग बचेगा। इसका क्या होता है, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। पाई मान कितना लेना है, 3.14, 3.14 गुने रेडियस कितना है 10 गुने 10 माइनस पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री का मान कितना आया था, कितना आया था देखिए यहाँ पे 31.4 बटा में 4, 31.4 बटा में क्या आया था 4। डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से अलग से इसको निकाल सकते हैं। इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा, माइनस इसको आप पूरा मान निकालिए, वही बेहतर होगा हमारे लिए। तो पाई मान कितना है 3.14, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर, और थीटा मान कितना है वो है हमारा 90, और बटा में क्या आएगा 360 डिग्री। 4 नंबर 36 कट गया, 4 नंबर 36 कट गया ना जी। और क्या कट रहा है, 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 11 हो गया ना यहाँ पे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ठीक है, बटा में 2, यहाँ से एक 5 काट दीजिए, तो मेरे पास कितना आया 1.7 गुने 5 गुने 10, स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 10 बचा हुआ है। अब इसको 3.14 इसको गुना करें कितना आ जाएगा 1.57 गुने 50 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद कितना आएगा 78.50 आया। इसमें से घटा दीजिए, इसको कितना बचेगा, कितना बचेगा जी 5, और 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ कितना 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ कितना बचा 2, 235.50 आंसर, ठीक है। तो 235.50 हमारा है आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से बनाएंगे, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था, संगत लघु वृत्तखंड और एक था संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है कि त्रिज्या 11 से 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, साथ में संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, समझे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, और थीटा कितना है, यह हमारा 60 डिग्री। पहला कहता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये आर की क्या है, यानी चाप क्या है, चाप क्या है भाई, तो ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है। ओ ए पी बी हो गया, यहाँ से ए से लेकर के बी तक ए पी बी, ये कहलाता है ए पी बी, ठीक है। चाप की लंबाई ए पी बी कहलाता है।
और इसका एक फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है। कहाँ है भाई फार्मूला इसका? चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है? 2πr, बोलिए, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मान रखिए यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है, क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि पाई का मान कितना लेना है, तो हम लोग यहाँ पे 22/7 रख देते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? 21 सेंटीमीटर। 2 बार लिखेंगे। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। बटा में कितना लिखेंगे? 360 लिख देंगे। 6 6 के 36 कट जाएगा हमारा, 7 या 21 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा है। 22 गुने 21 बचा है, इसको गुना कर दीजिए। 22 से कम 22 के 2, हाथ से बचा कितना बचा? हाथ से बचा 2। 22 दूनी 44, 44 और 2 46 सेंटीमीटर। ठीक है, 462। यहाँ पर जो आपका है आर स्क्वायर 2 बार लिख दिया ना, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, 2π/7 1 21 और 60 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास क्या बचा है? 22 बचा है, और कितना बचा है? 22 बचा है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचा है? 22 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? केवल 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री हो गया। ठीक है ना, 360 रख दीजिए, गुना में पाई का मान कितना है? 22/7, त्रिज्या कितना है? 21, और थीटा मान कितना है? 60 डिग्री। इसको काटिए, 6 6 36 कट जाएगा, 7 21 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 3 3 यहाँ कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास? केवल 22 सेंटीमीटर, केवल 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है दूसरा में, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये तो आसान है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना लेना है? 22/7, 360 डिग्री। आर कितना है? 21 गुने 21 गुना में 60 डिग्री। इसको काटिए, 6 6 36 कट जाएगा, 7 21 हमारा खत्म हो गया है ना, 3 दूनी 6 खत्म हो गया, 11 दूनी 22 कट गया, 11 गुने 21 आ गया हमारा, 11 गुने 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गुना करिए, कितना आ जाएगा? 200